Assalamu alaikum dear friends. I welcome you all into my YouTube channel Core Concept. Please do like, share and subscribe my YouTube channel to get more educational videos. Today I have chosen a random topic, that is coding decoding from reasoning, and this is a very important topic from reasoning section. I will start from basic of coding decoding, and this will be the part first for coding decoding, and inshallah in the upcoming parts I will finish this topic. I will try my best to clear you all the concepts which are related to coding decoding. So without wasting any time, let's start this topic. Coding. First of all, what is a coding? Coding is nothing. It is a sample. I can explain you in a very simple language कि कोडिंग क्या होती है. पहले आप जान लीजिए कोडिंग होती है कि अगर मेरे पास कोई लेटर है, वर्ड है या सेंटेंस है, मैं इसको किसी और लैंग्वेज में लिखता हूँ, उसी को कोडिंग बोलते हैं. मतलब ओरिजिनल मीनिंग को छुपाना, ओरिजिनल वर्ड को छुपाना, किसी चीज़ को छुपाना, उसी को कोडिंग बोलते हैं. टू हाइड समथिंग, एनक्रिप्ट करना किसी चीज़ को, उसको हम कोडिंग बोलते हैं. किसी और लैंग्वेज में, चाहे लेटर उसको हम नंबर्स में लिख सकते हैं या किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी सिंबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम कोडिंग बोलते हैं. फिर उन्हीं सिंबल्स को, और उनको डिकोडिंग क्या होते हैं, उन्हीं सिंबल्स को, उसी कोडेड लैंग्वेज को, उसी इनक्रिप्ट लैंग्वेज को हम फिर उसे ओरिजिनल मीनिंग में वापस लाते हैं, उसको हम डिकोडिंग या डिक्रिप्शन बोलते हैं. आई होप आपको ये समझ आया होगा. ये रही पहली बात. और दूसरी बात जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है लेटर्स की नंबरिंग. आपको लेटर्स की नंबरिंग आनी चाहिए. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ABCD. ए की नंबरिंग है 1, बी की 2, सी की 3. इसी तरह से आपको हर एक लेटर की नंबरिंग याद होनी चाहिए. ये कैसे याद होगा कि जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे आपको ये इजीली आपको ये याद होंगे. वो दूसरी बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है अपोजिट पेयर वाला कंसेप्ट. ए का अपोजिट पेयर जो है वो Z है, बी का Y, एंड सिमिलरली हम बोल सकते हैं बी का Y, सी का X, इसी तरह से डी का W. इसी तरह से हर एक का अपोजिट पेयर होता है. वो आप कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है. जो अपोजिट पेयर वाले वर्ड्स होते हैं ना, उनका सम जो है वो 27 होता है. जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ए एंड ज़ेड इनका सम जो है वो 27 है. इसी तरह बी का भी आप अपोजिट पेयर जान सकते हैं. बी की नंबरिंग 2 है और उन 2 को 27 बनने के लिए हमें 25 ऐड करना होगा, और 25 ऐड करने से क्या होगा, 27 आएगा. ये 25 की नंबरिंग 25 पर कौन लेटर आता है वो है Y. सो हम इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बी का अपोजिट पेयर कौन सा है, अपोजिट पेयर क्या है, Y. इसी तरह से हम सी का भी जान सकते हैं. 3 को हमें ऐड करना चाहिए ताकि 27 आए. हमें पता है इसी को हम 24 ऐड कर सकते हैं जिससे ये 27 आएगा. और फिर इसका भी अपोजिट पेयर जान सकते हैं. सो 24 पर कौन आता है, X. सो हम बोल सकते हैं सी का अपोजिट पेयर क्या है, X. ये रहा अपोजिट पेयर वाला कंसेप्ट. आपको ये भी याद होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग को, मतलब जब आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते हो. और दूसरी बात, हमें मतलब ज़्यादातर जो है वो पैटर्न पहचानना होता है. पैटर्न आपका अगर पता चल गया ना, फिर आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी सा टॉपिक बनेगा. और सेकेंडली जो है वो है लेटर कोडिंग. मतलब लेटर कोडिंग नहीं, मतलब लेटर्स को चेंज किया जाता है. मतलब कोई वर्ड है, उनके लेटर्स को चेंज किया जाता है, वही उसकी कोडिंग होती है. फिर इसी तरह से आपको कोई और लेटर दिया गया होता है, फिर उसको भी कोड करना होता है. उसको भी आपको लेटर चेंज करने होते हैं. ये भी एक कोडिंग होती है. और नंबर्स की शेप में भी हम मतलब कोडिंग करते हैं, और लेटर्स की शेप में भी हम कोडिंग करते हैं. जैसे कि ए की X, बी की Y, सी की Z. इसी तरह से मतलब ये भी एक कोडिंग होती है. मैं आपको क्वेश्चन में हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाऊँगा. मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाऊँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों. मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, एक ईजी सा क्वेश्चन. In a sign language, if Vijaya is written as AYAVIJ, then how to write VASTVA in the same sign language? ये आपको मतलब इसकी कोडिंग ये की गई है, हो तो वास्तव की कोडिंग क्या होगी. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
जो वी है और इस पर नज़र दीजिए, VIJYA और VIJYAYAJ, जो इसके लास्ट 3 लेटर्स हैं ना वो पहले लिखे गए हैं, लास्ट 3 लेटर्स पहले लिखे गए हैं, मतलब लास्ट 3। अगर मैं इसको ऐसे इस तरह लिखूँ 1 2 3 4 5 6 जो है 5 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पर क्या है AYA, मतलब AYA। फिर क्या है 1 2 3 पर क्या है 1 2 3 VIJ। सिमिलरली आप इसका भी कर सकते हैं VASTVA, आप दिमाग में भी कर सकते हैं इसको। जो लास्ट 3 लेटर्स है वो पहले लिखे गए हैं, दैट इज़ TVA पहले, फिर इसी तरह से पहले लेटर्स जो है वो लास्ट पर लिखे गए हैं VIJ VAS। अगर आप इसको बोल सकें 1 2 3 4 5 6, ये मैंने कोडिंग नंबरिंग नहीं लिखी, इसी तरह आपको समझाने के लिए लिखी। पहले क्या आया है 4 5 6 4 5 6 1 2 3 1 2 3, ये इसकी कोडिंग है। तो इसके लिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है TVAS, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ये इजी सा क्वेश्चन था। VIJ है, मतलब इस जो लास्ट 3 लेटर्स थे वो पहले लिखे गए हैं और पहले लेटर्स जो है वो लास्ट पर लिखे गए हैं। इसी तरह से आप इसका भी यही मतलब ट्रेंड फॉलो करेंगे। इसी तरह से लास्ट 3 लेटर्स पहले लिखेंगे, लास्ट 3 लेटर्स जो है वो पहले लिखेंगे और पहले 3 लेटर जो है लास्ट पर लिखेंगे। इसी तरह से इसकी कोडिंग की गई है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। ये कौन सा है जहाँ पर लेटर्स चेंज किए गए हो, ये वो टाइप का क्वेश्चन है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। In a sign language, if Vijay is written as WJKBZVIJA, मतलब इसकी कोडिंग ये की गई है। तो सुधा की कोडिंग क्या की जाएगी? आपको इसके लिए नंबर्स की ये पता होनी चाहिए। पहले आप जो ये नंबरिंग लिखी है मैंने यहाँ पर, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसी तरह से पहले हम लिखते हैं जो विजय हैं VIJAY। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए वी की कोडिंग क्या है, वी किस नंबर पर आता है। आप यहाँ देख सकते हैं वी किस नंबर पर आते हैं 22 नंबर पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 22। आई किस नंबर पर 9 नंबर पर, जे किस नंबर 10, A1, Y 25। इसकी W इसकी कोडिंग क्या है WJKBZ। इसकी 23 है, इसकी 10 है, इसकी JKL 11 है एंड B की 2 है और Z की 26 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये नंबर आया है वो किस तरह से आया है। 2 + 1 पैटर्न पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर 2 + 1 आया है, मतलब 22 + 1 23, 9 + 1 + 1 करके यहाँ पर जो है इसकी कोडिंग की गई है। +1, इसको भी +1, इसे भी +1 किया गया है। इसी तरह से आप इसकी भी कोडिंग कर सकते हैं सुधा की, SUDHA। आपको पहले इसका नंबरिंग याद होनी चाहिए। जो पहले पे S है, S किस नंबर पर आता है, S 19 पर आता है। इसी तरह से S 19, U को हम U 21 पर आता है, D 4 पर आता है, H 8 पर आता है, A 1 पर आता है। ये आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से अगर आप इसको 1 ऐड करेंगे, ये क्या बनेगा 20, इसको 1 करेंगे ऐड तो ये बनेगा 21, 22 + 1 ये बनेगा 5 + 1 9 + 1 2। 20 पर कौन आता है T, 22 पर कौन आता है V, 5 पर कौन आता है E, 9 पर कौन आता है I एंड 2 पर कौन आता है B। TVEIB इसकी कोडिंग होगी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है,
तो इसकी कोडिंग क्या होगी TVE। मेरी तरह आपको भी मतलब ज़बानी याद होंगे इसकी नंबरिंग जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से आप इसकी भी नंबरिंग कर सकते हैं। 19 + 1 20 22 मतलब ये पैटर्न है। आपको पैटर्न पहचानना होगा। पहले आपको सीधे सीधे जानना होगा। अगर कोई पैटर्न बनता है तो वो, अगर पैटर्न नहीं बनता फिर मतलब क्रॉस में हम पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इजीली पैटर्न बन रहा था 1 1 करके, कभी कभी 3 3 2 2 5 5, कभी इसी तरह से पैटर्न बन सकता है। पैटर्न जब आपको पता चला फिर आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कभी अगर सीधे तरह से पैटर्न ना बने तो आपको क्या करना है, पहले की जो है वो लास्ट की चीज़ के साथ देखो क्या कोई रिलेशन है, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ। इसी तरह से आप उन नंबरिंग की भी लेटर्स मतलब पैटर्न जान सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है इथेनॉल जो है उसकी कोडिंग की गई है HWKDQRO, जो HETHANOL इथेनॉल, इसकी कोडिंग क्या की गई है WHWKDQRO। पहले आप इसकी नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग क्या है 5 20 8 1। एन की कोई नंबरिंग है, पहले मैं देख लेता हूँ। एन की नंबरिंग जो है वो है 14। ओ की क्या है, ओ की है 15। एल की 12। इसी तरह से एच की क्या है 8, इसकी 23। के की क्या है 11। डी की 5, नहीं डी की 4, डी की नंबरिंग 4 की गई है 4। इसी तरह से क्यू की क्या है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, क्यू की नंबरिंग 17 है और एल की क्या है 12, नहीं क्यू की 4 और आर की 18, ओ की 15। अब यहाँ पर पैटर्न पहचानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 5 to 8 जाने के लिए इसको क्या ऐड करना पड़ा 3। 20 से 23 जाने के लिए इसको क्या ऐड करना पड़ा 3। 8 से 11 जाने के लिए 3 ऐड करना पड़ा। इसी तरह से 14 to 17 3 ऐड करना पड़ा। सिमिलरली आप इसकी भी कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है 3 3 3 + 3 + 3 पैटर्न बन रहा है। इस तरह से MIX की पैटर्न, MIX जो है उसकी भी कोडिंग आप जान सकते हैं। एम की कोडिंग जो है M 13 नंबर पर आता है, I जो है 9 नंबर पर आता है, X जो है 24 नंबर पर आता है। इसी तरह से इसको हम 3 जब ऐड करेंगे ये बनेगा 16। इसको 3 अगर ऐड करेंगे ये बनेगा 12। इसको अगर 3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 27। 27 पर कौन आता है, मतलब 26 पर आता है ज़ाड जो है वो 26 पर आता है। उसके बाद 27 पर ए आता है। कभी कभी ए को हम 27 भी लिख सकते हैं, बी को 28, सी को 29 भी लिख सकते हैं। 16 पर कौन आता है, अगर यहाँ पर देखें पी आता है। 12 पर कौन आता है एल, एंड 27 पर ए। PLA इसकी कोडिंग होगी। MIX की कोडिंग होगी PLA। आप ये 10 या 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।